आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। गाजा में लंबे अरसे तक जो संघर्ष चल रहा था, अब खबर ये आ रही है कि संघर्ष विराम यानी गुड न्यूज। जो इंसानी जानों की लंबे समय से बर्बादी हो रही थी, जिस तरह इंसानों के साथ जो कुछ हो रहा था, दुनिया ने उस घिनौनी हरकत को देखा। भारत समेत पूरी दुनिया में उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुए। इवन इजराइल के अंदर भी बहुत सारी बातें उन मासूमों के लिए देखने को मिली। जिस तरह से मासूम शिरखार बच्चे, खासतौर से इजराइल जिस प्रॉफिट को मानता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कम से कम अगर वो भी होते तो इस तरह के जघन्य अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कहा जाता है कि अलमुल्क यब्का बिलकुफ्र वला यब्का बिजुल्म। हजरत इब्न तैमिया का एक कौल भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जालिम मुस्लिम हुकूमत है और जो है इंसाफ पसंद काफिर हुकूमत है, तो मुस्लिम हुकूमत के मुकाबले में जालिम यानी जो काफिर हुकूमत है उसकी मदद करता है, क्योंकि ये मजलूम, ये जो है इंसाफ पसंद है और ये वाली जो जालिम है। इसीलिए कहा गया कि अलमुल्क यब्का बिल बिल कुफ्र, यानी इनकार के साथ, अल्लाह के इनकार के साथ एक जो है बादशाह बाकी रह सकता है। वला यब्का बिजुल्म, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकता है। जुल्म की भी अपनी एक सीमा होती है। दुनिया ने देखा कि हिटलर ने क्या कुछ किया। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि कम से कम हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों के साथ जो जघन्य अपराध किया था, दुनिया ने उसको देखा था, और उसके बाद बहुत देर के बाद दुनिया को अकल आई, और उसको जब तक रोका गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इस मामले में भी वही गलती कर रहा है जो पूरी दुनिया इससे पहले जो है यहूदियों के सिलसिले में कर चुकी, और उनकी लाखों जानें जाये हो गई, बर्बाद हो गए, कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए कितने बेगुनाह निर्दोष लोग। तो दुनिया को इस दिशा में सोचना चाहिए कि कहीं दुनिया वो पुरानी वाली गलती इस बार भी तो नहीं दोहरा रही है। हम आगे बढ़ते हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो मीटिंग हुई, उसमें अच्छी खबर यह है कि वहां सारे सुर ताल अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि संघर्ष विराम की अब कोई ना कोई सूरत निकलने वाली है। सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम फौरन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बात और ऐड कर दी कि इजराइल के तहफ्फुज की गारंटी भी दी जानी चाहिए। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ये बात काफी पसंद आई, उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। और उसके बाद एक मीटिंग न्यूयॉर्क में भी हुई मुस्लिम देशों के साथ, जिसमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के नुमाइंदे मौजूद थे, जहां पर संघर्ष विराम को लेकर के बातचीत हुई। और खबर यह भी है कि उसमें एक मुद्दा यह भी उठा कि हमास से हटा करके जो फिलिस्तीन है उसकी कमान किसी और को दी जाए। इस बात पर चर्चा हो रही है कि अब किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, वहां पर कैसे तालमेल बिठाया जाए, क्या हो क्या ना हो, इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। और मुस्लिम देशों की इस मीटिंग के बाद जो वहां से खबर आ रही है यूएस प्रेसिडेंट के सूत्रों के हवाले से, उसमें यही कहा जा रहा है कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है। लगातार सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस हैं, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी लगातार इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं कि संघर्ष विराम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और टू नेशन थ्योरी भारत का एक लंबे समय से ये रहा है कि दोनों देशों को अपनी आइडेंटिटी और अपनी शनाख्त मिलनी चाहिए। पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र मिलना चाहिए। महात्मा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर मोदी तक सबने इस बात को कहा है। और भारत की तरफ से तो ये भी कहा गया कि गांधी ने कहा था कि इंग्लैंड जितना अंग्रेजों का है, उसी तरह से जो है अरब, जो पैलेस्टाइन है, उतना ही अरबों का है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत से लेकर पूरी दुनिया की, अब दुनिया की एक के बाद एक देश भी जो है पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे मान्यता देते जा रहे हैं। अब इसके बाद अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के वजीर आजम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो है न्यूयॉर्क जाने की या यूएस जाने की सूचना है। अब खबर यह है कि वहां पर उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी, और ट्रंप इस मामले में अरब देशों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उस मीटिंग को भी उठाएंगे। और खबर यह है कि इस मीटिंग में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर बात हो सकती है संघर्ष विराम को लेकर के, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट लगातार ये कह रहे हैं कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, ये जंग ही गलत है। उन्होंने कहा कि अगर जंग हो गई है तो इसको फौरन रुकना चाहिए, अब ताखीर मजीद नहीं होनी चाहिए। वैसे सिलसिले में ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका एक जस्टिस का रोल प्ले करेगा। अरब देश जो है
जो उनकी एक लंबे समय से डिमांड रही है, पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए, वहां पे उसको आइडेंटिटी मिलेगी, मान्यता मिलेगी। अब सवाल यह है कि हमास के अलावा कौन, हु विल लीड द पैलेस्टाइन आफ्टर हमास, अगर हमास नहीं तो कौन, इस पर चर्चा हो रही है। क्या होगा, कहां तक होगा, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी के साथ कि दुनिया वो गलती अब नहीं करेगी जो यहूदियों के मामले में कर चुकी है इससे पहले। अब कम से कम जो है उसको अक्ल आएगी और पैलेस्टाइन के मामले में वो गलती नहीं करेगी। और इंसानियत क्या, या इंसानों की जाने जहां भी जाएं, ज़ाय हो या बर्बाद हो, भारत हमेशा से जो है उसके खिलाफ रहा है, इंसानियत का और मानवता का पक्षधर रहा है। भारत ने तो यहां तक कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हमने छाती का लहू देकर पाले विदेशों के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। तो भारत ने हमेशा जो शरणार्थियों को शरण दिया है, प्यार दिया है, प्रेम दिया है, सौहार्द दिया है, अपने द्वार के दरवाजे खोले हैं। विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी कि मैं ऐसे देश से आता हूं विश्व हिंदू सम्मेलन में कि जहां पर दुनिया के प्रताड़ित लोगों को शरण दिया जाता है। तो अब देखना यह है कि इस मामले में दुनिया क्या रुख अपनाती है, क्या नहीं अपनाती है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब संघर्ष विराम की खबर जल्द आएगी और गाजा में शांति होगी। इंसानी जो जाने जो ज़ाय हुई हैं, अब कम से कम जो है वो ज़ाय और बर्बाद नहीं होंगी। एक समझौता होगा, पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा और सबको जो है इस प्यार के साथ, प्रेम के साथ और सबको अपनी इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक मिलेगा। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। इस सिलसिले में और भी जो अपडेट्स आती हैं हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।